हिजरत के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रफ़ीक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला के साथ मदीना की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। अभी मदीने से काफ़ी दूर थे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़र काफ़ी किया है, प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है, कोई इंतज़ाम हो जाता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सामने एक झोंपड़ी देखी, एक घर देखा, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लेकर वहाँ तशरीफ़ ले गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया कि जाओ इन घर वालों से बात करो, शायद इनके पास कुछ खाने के लिए हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ा तो वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। मैंने उसको आवाज़ दी कि अल्लाह की बंदी, हम मुसाफिर हैं, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। तो वो औरत कहने लगी कि हम अरब के लोग हैं, हम वैसे तो मेहमान नवाज बहुत हैं, लेकिन बात यह है कि इस वक्त मेरा शौहर बकरियां लेकर चराने के लिए चला गया है और बस ये एक मेरा बेटा बैठा है और बस ये एक वो सामने देखो, वो एक लागर बकरी है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया कि ए अबू बकर, इस औरत से कहो कि ये बकरी हमारे हवाले कर दे, हम इसमें से दूध ले लेंगे। वो औरत कहने लगी, हज़रत ऐ सोहे चेहरे वाले, ये तो लागर बकरी है, ये तो चल भी नहीं सकती, ये तो बीमार है, ये तो चरागाह की तरफ भी नहीं जा सकती, ये दूध क्या देगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह की बंदी, तुम सिर्फ इजाज़त दे दो, क्योंकि हम बग़ैर इजाज़त के किसी की चीज़ लिया नहीं करते। तो उसने कहा ठीक है ऐ सोहे चेहरे वाले, अगर इसका दूध निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आगे बढ़े और बकरी को उठाकर लाए और हुजूर के सामने पेश कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते पुर अनवार यदुल्ला वाला प्यारा प्यारा हाथ उस बकरी की कमर पर फेरा। जो ही सरकार का हाथ लगना था, जो कि लागर बकरी थी, जो कि उठ नहीं सकती थी, कान झाड़ते हुए खड़ी हो गई और देखते ही देखते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उसके थन दूध से भर गए और वो जो औरत थी उसका बेटा था माबद। तो मैंने उसको कहा कि ए उम्मे माबद, बर्तन ले आओ। वो जल्दी से बर्तन ले आई, एक बर्तन दूध से भर गया, दूसरा बर्तन दूध से भर गया, तीसरा बर्तन दूध से भर गया, हत्ता के घर के सारे बर्तन दूध से भर गए, लेकिन बकरी के थनों में से एक कतरा भी कम ना हो। और फिर हमने दूध पिया और बकरी उनके हवाले की और मदीने की तरफ चल पड़े। जब शाम हुई ना तो उम्मे माबद का खामन घर आया बकरियां चराकर। जब वो दरवाजे पर आया तो वो ऐसे ऐसे देखने लगा। वो कहने लगा कि ए उम्मे माबद, आज कोई घर पर आया था, आज घर की रौनक ही कुछ और है, आज घर में रूहानियत महसूस हो रही है, आज कुछ अजीब सी कैफियत हो रही है, बड़ा सुकून आ रहा है, मुझे घर में दाखिल हुआ हूं, कौन आया था। तो उम्मे माबद कहने लगी कि ऐ मेरे सरताज, आज दो मेहमान आए थे और एक मेहमान तो ऐसा था, ऐसा खूबसूरत था कि दूर से जब उसको देखा जाता तो खूबसूरत लगता था, फिर जब करीब होता था तो और ज्यादा खूबसूरत लगता था, जब और करीब हुआ तो और ज्यादा खूबसूरत लगता था। और वो आए, उन्होंने बकरी मुझसे मांगी और बकरी पर हाथ लगाया। उनके हाथ की बरकत से बकरी खड़ी हो गई। बीमार बकरी जो लागर थी वो सही हो गई और थन दूध से भर गए। और देखो ये घर के सारे बर्तन दूध से भरे हुए हैं। वो कहने लगा क्या उम्मे माबद, उस शख्सियत का नाम क्या था। वो कहने लगी कि मुझे नाम का तो पता नहीं, लेकिन मैंने मोहब्बत से उनका नाम मुबारक रख दिया। वो मुबारक आए थे, वो बड़ा मुबारक चेहरे वाले थे, बड़े हसीन और जमील थे। अब क्या हुआ कि रोजाना उनकी रूटीन बन गई। सुबह होती या शाम, जब नाश्ता करते या रात का खाना खाते तो उम्मे माबद का खावंद कहता कि ए उम्मे माबद, जरा उस मुबारक की बातें तो सुनाओ। अब सुबह भी
आका का तज़किरा होता, शाम को भी आका का तज़किरा होता। वो उम्मे माबद कहती कि मुबारक ऐसे थे, मुबारक ऐसे चलते थे, मुबारक की जुल्फ़ें ऐसी थीं, मुबारक का चेहरा ऐसा रोशन था, मुबारक ने ऐसे अमामा बांधा हुआ था, मुबारक के कपड़े मुबारक ऐसे थे, मुबारक जब तशरीफ़ लाए तो खुशबू आ गई। रोज़ाना यही गोया के हुजूर का मिलाद बयान होता। सुबह होती या शाम होती, जब भी वो खाना खाने के लिए बैठते तो वो यही हुजूर का तज़किरा सुनता और वो खुश होता। अब एक दिन उम्मे माबद कहती हैं, घर में खुर्दो नोश का सामान ख़त्म हो गया तो मैं बस्ती में लेने के लिए गई, लेकिन बस्ती में सामान ना मिला तो मैं मदीने की तरफ चल पड़ी। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार आशिक की महराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। उम्मे माबद कहती हैं कि मैंने अपने बेटे माबद को साथ लिया और मदीने के बाजार में चली गई। एक दुकान पर मैं सौदा सलफ ले रही थी कि मेरे बेटे माबद ने मेरे दुपट्टे को खींचा और कहने लगा कि अम्मा जान वो देखो मुबारक का दोस्त। जब मैंने मुड़कर देखा तो वो मुबारक का दोस्त यानी कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार में तशरीफ फरमा थे। तो वो दोनों माँ बेटा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास हाजिर हो गए और अर्ज करने लगे कि ए सोने चेहरे वाले वो मुबारक कहाँ है। आपने कहा कौन मुबारक? उनके आपको याद नहीं, आप हमारे घर आए थे, मैंने बकरी दी थी, वो मुबारक ने हाथ फेरा था और बकरी ने दूध दिया था, मेरे घर के सारे बर्तन भर गए। तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने उनको साथ लिया और मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। सामने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में जलवा घर थे, सहाबा इकराम भी जलवा घर थे। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान इधर। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। तो अब उम्मे माबद और माबद हजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, ए मुबारक आपको देखने के लिए तो हम तरस गए थे। रोज़ाना आपका तज़किरा मेरा खावन सुनता है, मैं उनको रोज़ाना आपके सिफात, आपके चेहरे के बारे में, आपकी जुल्फ़ों के बारे में, आपके अमामे के बारे में बताती हूँ। ए मुबारक अपना नाम तो इरशाद फरमाए, आपका नाम मुबारक क्या है। आप तो इतने हसीन हैं कि जब मैंने आपको देखा तो देखते ही रह गई। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखीहिन मद भरियां, ऐस सूरत नू मैं जान आखा ते जाने जहान आखा, सच आखा ते रब्दी में शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जाड़ियां। वो उम्मे माबद कहने लगी, हुजूर अपना नाम तो बताएं, आपका नाम क्या है। मैंने तो मोहब्बत से आपका नाम मुबारक रखा हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया कि ए औरत मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। तो तुम अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर मेरा कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। तो वो दोनों माँ बेटा हुजूर के हाथ पर बैत हुए और कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए और फिर सौदा सलफ लेकर घर पहुंच गए। जब शाम को उम्मे माबद का खावंद वापस आया तो वो फिर वही कहने लगा कि वो मुबारक की बातें तो सुनाओ। तो उम्मे माबद कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, जिस मुबारक की बातें रोजाना मैं तुम्हें सुनाती हूं, आज उस मुबारक को मैं मिलकर आई हूं। तो वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमने उन पर ईमान ले आए। तुम्हारा बेटा भी ईमान लाया और मैं भी ईमान लाई, तो तुम भी चलो और उन पर ईमान ले आओ। तो वो उम्मे माबद का खावंद कहने लगा, ठीक है, कल हम बकरियां चराने नहीं जाएंगे बल्कि मदीने चलेंगे और आका की बारगाह में हाजिरी देंगे और ईमान की दौलत से सरफराज होंगे। तो फिर ऐसा हुआ, वो कल जब सुबह हुई तो वो आका की बारगाह में हाजिर हुए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए।